वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश हो चुका है और इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए और किसानों के लिए विशेष फोकस किया गया है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर ये बजट पेश करने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तीसरे काल का पहला बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की पहली वित्त मंत्री बन गई जिन्होंने 7वीं बार लगातार बजट पेश किया है। इससे पहले वित्त मंत्री के तौर पर मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था। तो आइए जानते हैं इस पूरे बजट में क्या क्या है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए। क्योंकि इस बजट में सरकार ने ये कोशिश की है कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर उनके ज़रूरतों के हिसाब से बजट बनाई जाए और क्या कुछ खास है जानेंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले अगर युवाओं की बात करें तो सरकार ने युवाओं को खास तौर पर ध्यान रखते हुए उनके रोजगार और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है और अलग अलग कई स्कीमें लाई है जो युवाओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो क्या है वो स्कीमें, जानते हैं। युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए जो 3 योजनाएं लाई गई है उसमें पहला जो योजना है वो है 15,000 रुपए देने की, जिसमें बताया गया है कि सभी औपचारिक क्षेत्रों में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं को 3 किस्तों में सरकार 15,000 रुपए देगी। ये एक अच्छी योजना है और इससे ऐसा अनुमान है कि 2,10,00,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। रोजगार सृजन और विनिर्माण के क्षेत्र में जो एक योजना है वो है कि पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों से संबंधित है। प्रथम 4 वर्ष में जो अंशदान के लिए विशिष्ट पैकेज दिया जाएगा और कर्मचारियों और नियोक्ता यानी एम्प्लाई और एम्प्लॉयर जो दोनों है उनको ये प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। इससे लगभग 30 लाख युवाओं को फ़ायदा होगा। इससे संबंधित तीसरी योजना में जो बताया गया है उसके अनुसार एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट जो है अगर वो न्यू एम्प्लॉय हायर करती है तो उनके लिए 2 वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये के तौर पर ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट करेगी। तो इससे ऐसा एक्सपेक्टेड है कि लगभग 50 लाख जॉब ओरिएंट होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। तो युवाओं के लिए रोज़गार में ये 3 बेहतरीन योजनाओं को लाया जा रहा है। इसके आगे अगले 5 वर्षों में जो स्किल्ड प्रोग्राम है उसके अंतर्गत लगभग 20 लाख युवाओं को स्किल्ड बनाने की योजना है। इसके लिए 1,000 इंडस्ट्रीज में हब के तौर पर उनको ट्रेंड किया जाएगा और अलग अलग कोर्सेस डिज़ाइन किए जाएंगे जिसके अंतर्गत युवाओं को लगभग 20 लाख युवाओं को अगले 5 वर्षों में स्किल्ड बनाया जाएगा ताकि वो अलग अलग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना सरकार सोच रही है। उसके अंतर्गत ये है कि जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं उस इंडस्ट्री के साथ कोलैब करके उसके साथ मिल करके एक शिशु गृह बनाया जाए ताकि ऐसी महिलाएं जो छोटे बच्चों को साथ में रखती है और जॉब करने में प्रॉब्लम आती है वो उस शिशु गृह में अपने बच्चे को रख सके और साथ ही साथ अपना कामकाज, अपना रोजगार भी कर सके। तो ये एक अच्छी योजना है, सराहनीय कदम है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशन में अगर वो घरेलू संस्थाओं में यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए 10 लाख लोन, हायर एजुकेशन के लिए लोन देने की व्यवस्था की गई है। वो लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को हर साल ये लोन दिया जाएगा और 3% वार्षिक ब्याज सहायता होगी।
युवाओं के रोज़गार में एक और बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, वो ये है कि इंटर्नशिप के अवसर में लगभग 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराए जाएँगे और 5 वर्षों में अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को देश की जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर प्राप्त होंगे उनके लिए। और इसमें ख़ास बात ये होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान 5,000 रुपया प्रति माह उनको भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा 6,000 रुपये वन टाइम उनको एक अलग से असिस्टेंस दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये एक बहुत ही बड़ी, आज तक इंडिया में इस तरह की कोई योजना नहीं थी। तो ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जो उन युवाओं को जो रोज़गार के अवसर ढूँढ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा इस योजना से। अगर किसानों की बात करें तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरसों, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, तिलहन और दलहन वाली जो चीज़ें हैं, उस पर सरकार ने बहुत जोर दिया है। उसके बढ़ावा में किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसानों को खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 उच्च पैदावार वाली जो किस्में हैं, जो जलवायु के अनुकूल होंगी, उस तरह की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन करेगी और किसानों तक उसको पहुँचाएगी। इसके अलावा सब्जी उत्पादन और उसके भंडारण, यानी कि वेजिटेबल प्रोडक्शन और उसके सप्लाई चेन, ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या गांव से शहरों के तरफ में किस तरह से सब्जियों के उत्पादन को भेजा जा सके और कृषि में किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इस पे सरकार ने बहुत फोकस किया है। और सरकार इसके लिए भंडारण संग्रहण उसको करने के लिए सेटअप बनाएगी और वेजिटेबल सप्लाई चेन बनाएगी, ताकि गांव से शहरों के तरफ उस वेजिटेबल्स को सुरक्षित तरीके से भेजा जा सके, स्टोरेज किया जा सके, मार्केटिंग किया जा सके। तो इस पर सरकार फोकस करेगी, ऐसी इस बजट में घोषणा की गई है। नेचुरल फार्मिंग पर सरकार ने जोर देने की बात की है और ये कहा कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर जो प्राकृतिक कृषि है, नेचुरल फार्मिंग है, उसके शुरुआत की जाएगी। और 10,000 आवश्यकता आधारित वैध आपदा संसाधन, यानी कि जो बायो इनपुट्स रिसोर्सेज सेंटर हैं, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो ये एक किसानों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आखिरकार किसान अन्नदाता हैं और उनके आय में वृद्धि बहुत ज़रूरी है। तो उस पर सरकार जोर देने की कोशिश की है। कृषि के क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन की बातें कही गई है। इसके अंतर्गत 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा और इंश्योरेंस ऑफ जन समर्थ जन समर्थ बेस्ड कोई क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड्स है, ये उसकी बात कही गई है। अब ये सब चीज़ें आगे जब पूरी इसकी स्कीम्स को तैयार होगा और ग्राउंड्स पर जब इम्प्लीमेंट होगा, तो पता शायद चलेगा कि ये क्या किस तरह की योजनाएं हैं सरकार की और इससे किस तरह के डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं वो किसानों को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें किसानों के लिए है। मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वालों का सबसे ज़्यादा फोकस होता है बजट में कि इनकम टैक्स में सरकार क्या बदलाव कर रही है, क्या नई चेंजेस ला रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है। हम इनकम टैक्स पर भी बात करेंगे। उससे पहले और भी बहुत सारी योजनाएं और जो सरकार की घोषणाएं वित्त मंत्री ने की है इस बजट में, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि इससे अलग अलग लोग अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से काम करने वाले या अलग अलग स्टेट्स के लोगों को ये बेनिफिट हो सकती है, तो इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक जो शहरी विकास को लेकर के कहा गया है, इसके अंतर्गत महिलाएं अगर खरीदारी करती है कोई भी संपत्ति, तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी में
कमी की गई है। इससे महिलाओं को अगर कोई भी संपत्ति खरीदती है तो ये एक उनके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। इसके साथ ही स्ट्रीट मार्केट को बढ़ाने के लिए क्या बताया गया है, इसमें रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके साथ ही ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पर बात की गई है, वाटर मैनेजमेंट की बात की गई है, पीएम आवास योजना की बात की गई है, जहां 10 लाख करोड़ गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी और गरीबों को और मध्यम वर्ग परिवारों को इसका सीधा बेनिफिट्स होगा। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा पर सरकार का बहुत ज़्यादा जोर है और इसके अंतर्गत 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली पहुंचाने की योजना रखी गई है। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसको नाम दिया गया है। इसका अनाउंसमेंट पहले हुआ था, लेकिन इसमें बजट एलोकेशन इस बजट में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री किया जाएगा और देश के 1 करोड़ परिवारों को यह बिजली मुफ्त पहुंचाई जाएगी। इसके लिए अब तक 1 करोड़ 28 लाख पंजीकरण हुआ है और ये सोलर पैनल बैठा करके अलग अलग घरों पर, और गवर्नमेंट इसके सोलर पैनल के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को बिजली मुफ्त प्रदान करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्कीम है और इसका लाभ शायद आप तक पहुंच सकता है। ये जो पूरा बजट है वो भारत के विकसित भारत के सपने को लेकर के बनाया गया है, ताकि सबको कुछ ना कुछ इसमें लाभ मिले और देश के विकास में सबकी सहभागिता हो, देश आगे बढ़े। उस सोच के साथ इस बजट को डेवलप करने की कोशिश की गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इरिगेशन, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है। सिंचाई और बाढ़ से किस तरह से बाढ़ प्रभावित एरिया को हम बचा सके, उसके लिए कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और 20 अन्य चालू और नई स्कीमों परियोजनाओं को लगभग 1150 करोड़ की अनुमानित लागत से इसकी वित्तीय सहायता करने की बात सरकार ने कही है। असम, सिक्किम, उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को किस तरह से इस संबंधित योजना के साथ उनको लाभ पहुंचाया जाए, इसकी बात कही गई है। तो ये भी एक अच्छी योजना है। इसमें बिहार को भी बहुत अच्छे पैकेज दिए गए हैं और बिहार में कई योजनाएं लागू करने की बात है। बिहार में 26,000 करोड़ की लागत से कई सड़क परियोजनाएं बनाने की जो बात कही गई है, उसके अंतर्गत पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा से सड़कों को जोड़ने की बात कही गई है। इसके साथ ही बक्सर में गंगा नदी के ऊपर 2 लेन ब्रिज बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही नया मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है और नया एयरपोर्ट देने की बात की गई है। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बजट में बिहार को एक स्पेशल, एक तरीके से देखें तो पैकेज के तौर पे ये दिया गया है, जिससे बिहार के विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। खेल को बढ़ावा देने के लिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम है उसको बिहार में बनाने की बात की गई है। इसके साथ ही भागलपुर में पीरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए बिहार को 21,400 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसके साथ ही बिहार को इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए अतिरिक्त फंड भी दिया जाएगा। तो ये सारी बातें बजट में कही गई है बिहार को लेकर के, और यह सारी चीज़ें बताती है कि बिहार को जो एक पिछड़ा राज्य है उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और उसे पूरा ध्यान है गवर्नमेंट का कि बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए, आगे इसे बढ़ाया जाए।
बिहार के तर्ज पर ही आंध्र प्रदेश को 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये सारी बातें इस बजट में कही गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे सामान पर कस्टम ड्यूटी को कम किया है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो जाएगी। इस बजट में बताया गया है कि कैंसर की 3 और भी दवाइयां हैं जिसे बिल्कुल ही जो कस्टम ड्यूटी है उससे फ्री कर दिया गया है। तो इससे वो कैंसर की जो दवाएं हैं वो काफ़ी सस्ती हो जाएगी। ये एक बहुत ही आवश्यक और ज़रूरी ये कदम उठाया गया है। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन, चार्जर, मोबाइल से संबंधित उपकरण और सोना चांदी, इन सभी चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी कम किया गया है। सोलर पैनल, सोलर सेल, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इस बजट में बताई गई है। सबसे महत्वपूर्ण अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स पर सरकार ने क्या क्या बदलाव किए हैं इस पर सबका नज़र रहता है, और ख़ास करके नौकरी पेशा वाले लोग और मध्यम वर्ग के लोग इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि क्या क्या टैक्सेस में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। साफ तौर पर बता दें तो ओल्ड जो टैक्स है, ओल्ड टैक्स रेजिम है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप किसी भी प्रकार से एम्प्लॉई हैं या इनकम टैक्स पे करते हैं और ओल्ड रिजीम में अपना टैक्स पे करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। जो भी बदलाव किया गया है वो नया जो न्यू टैक्स रेजिम है उसी में उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है और उसमें थोड़ा बहुत छूट देने की कोशिश की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें नए टैक्स रिजीम में आए और अपना टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में ही कटाएं। तो उसमें क्या बदलाव है उस पर हम देखते हैं। तो 0 से लेकर के 3 लाख तक, यानी कि 3 लाख तक जिनका आय है वो उस पर शून्य टैक्स है। 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 से अधिक पर 30%। यानी कि जो बदलाव किया गया है वो 1 लाख रुपए इसमें अतिरिक्त आगे बढ़ा दिया गया है। जो 3 से 6 लाख था, पहले 5% था, उसे अब 7 लाख कर दिया गया है। 6 से 9 लाख पहले 10% था, उसे अब 7 से 10 लाख कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों सब में 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। तो इसके कैलकुलेशन पर अगर जाएं तो आप देखेंगे कि 12 से 15 लाख या 15 से अधिक वाले में कोई बदलाव नहीं है, वहाँ अभी भी 20% और 30% ही टैक्स कटेगा। लेकिन जो खास लाभ न्यू टैक्स रिजीम में है वो है 12 लाख से नीचे के आय वालों के लिए, और उसमें आपको अगर ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो आपको लगभग 17,500 तक के फ़ायदे हो सकते हैं। तो ये किस तरह से 17,500 होगा? जैसे कि अगर 5% टैक्स के स्लैब में आप आ रहे हैं तो पहले 6 लाख तक 5% था, अब 7 लाख कर दिया, यानी कि 1 लाख बढ़ा दिया गया। तो 5,000 रुपये आपका 5% में यहाँ पर होता है, और 7 से 10 लाख में फिर 1 लाख रुपए पर आपका 10%, यानी कि 10,000 रुपया यहाँ पर आपको फ़ायदा होता है। तो 10,000 और 5,000 15,000। इसके अलावा सरकार ने जो घोषणा किया है इस बजट में वो है टैक्स में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपया था उसे अब 75,000 रुपया कर दिया है, तो 25,000 रुपया बढ़ा दिया है। इसमें जो 25,000 रुपये पर आप अगर देखें तो अब लगभग आपको 2,500 रुपया यहाँ पर आपको टैक्स में बचेगा। तो ये जो 17,500 के जो फ़ायदे हैं वो इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो टैक्स है इसमें इसमें आपको लगभग न्यू रेजिम में जो भी लोग जाएगा उन्हें ही कुछ फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज इसमें ओल्ड रेजिम में जो भी टैक्स कटाएंगे उन्हें किसी प्रकार का फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। तो ये थे बजट के सारे हाइलाइट्स।
जो सारी बजट की निचोड़ है हमने लगभग बताया है। आपको विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी चाहिए तो हम विशेष रूप से उस पर भी बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।